लक्ष्मी जी की जो पूजा होगी इसके संबंध में विस्तार पूर्वक षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन आदि के विषय में हम सभी जानते हैं। यदि संभव हो सके तो किसी विद्वान ब्राह्मण को, जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, उसको घर पर बुलाएं, पूजन कराएं और पूजन के साथ में रात्रि पर्यंत श्री सूक्त का पाठ हो सकता है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ हो सकता है, भगवती महालक्ष्मी के कनकधारा का पाठ हो सकता है, भगवती महालक्ष्मी के मंत्रों का जप किया जा सकता है, अर्चन किया जा सकता है। और इसी तरह से भगवती श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की दिव्य स्तुति श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी इस दिन कराया जा सकता है या स्वयं भी किया जा सकता है। जैसी परिस्थिति हो आप वैसा अनुष्ठान कर सकते हैं। परंतु विभिन्न प्रकार की जो अभी सामने जिज्ञासाएं हैं उनको ले करके कि हम क्या करें और किस प्रकार के अनुष्ठान से हमारी समस्याओं का निदान होगा, इस पर विचार करते हैं। यह पूजन पद्धति में जो विशेष ध्यान रखा जाता है, गणेश जी का पूजन, सरस्वती जी का पूजन, महाकाली का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन, कुबेर का पूजन, बही खाते का पूजन, हमारे यंत्र आदि हैं उनका पूजन और हमारे गले का जहाँ पर हम धन इत्यादि रखते हैं, इसके साथ ही मातृका पूजन, ग्रह पूजन, कलश पूजन और पुण्यावाचन इत्यादि, ये प्रयोग तो दीपावली पर हम लोग करते हैं। अब विशिष्ट अर्चना के द्वारा हम अपने बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे मेष राशि वाले और जो वृश्चिक राशि और लग्न के जातक हैं, इन लोगों को दीपावली के दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन करते समय जब ये सब पूजन हो जाए तो अर्चन करना चाहिए। और अर्चन के लिए अपने जो गुरु मंत्र हैं उनके साथ हम श्री महालक्ष्म्यै नमः ऐसा करते हुए अथवा श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ये दोनों कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी के साथ में नारायण की स्तुति परिवार की सुख शांति के लिए आवश्यक होती है। तो श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः ऐसा मंत्र बोल करके हम अर्चन कर सकते हैं, अथवा श्री सूक्त से भी अर्चन किया जा सकता है, अष्टोत्तर शतनाम से भी अर्चन किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखें, जो मेष राशि और वृश्चिक राशि या लग्न के जो जातक हैं, उन्हें पूजन में लाल पुष्पों का अर्थात कमल के पुष्प यदि मिल सकें तो बहुत श्रेष्ठ है, अथवा गुलाब के पखुड़ियों से पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। इसी प्रकार से वृषभ राशि और तुला राशि या इस लग्न के जो जातक हैं, वर्तमान ग्रह गोचर की स्थितियों में इस राशि के जातकों को जो कुंद का पुष्प आता है, उस पुष्प पर थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाकर और उस पुष्प से अर्चन करना चाहिए, ताकि बहुत सी विषम परिस्थितियों के लिए यह कारगर उपाय बन जाए। मिथुन और कन्या राशि, मिथुन और कन्या राशि के लिए यह आवश्यक है कि हम जो अर्चन कर रहे हैं उसमें हम अपने अर्चन में थोड़ा सा अष्टगंध का उपयोग करें, और अष्टगंध के साथ में हम श्वेत पुष्प में अष्टगंध मिला करके, श्वेत पुष्प में अष्टगंध मिला करके हम अर्चन संपन्न कर सकते हैं। अब धनु और मीन राशि, धनु और मीन राशि के लिए जो गेंदे के पुष्प हैं, गेंदे के पुष्प को लें और उसमें हम थोड़ा सा केसर चंदन का प्रयोग करें। केसर चंदन का प्रयोग करते हुए हम उस पुष्प से अर्चन करें गेंदे के। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए और लग्न वालों के लिए किन वस्तुओं से अर्चन करना है? इसमें हम शमी पत्र लें और शमी पत्र पर पानड़ी का इत्र या खस का इत्र, ये थोड़ा सा उस पर छिड़क करके और इससे भगवती लक्ष्मी का अर्चन करें तो भगवती की कृपा हर दृष्टि से हमें प्राप्त होगी। इसी तरह से अब हमारी दो राशियां कर्क और सिंह। कर्क राशि वालों को भगवती लक्ष्मी की पूजा और अर्चन
जो दिवाली की धानी होती है उस लाजा से करना चाहिए। और सिंह राशि वाले विशेष ध्यान रखें, उन्हें अक्षत जो खड़े चावल होते हैं उसमें लाल चंदन मिलाकर, उन्हें लाल रंग का करके उस अक्षत से भगवती लक्ष्मी की साधना, उनकी अर्चना करना है। इस तरह से यह जो विभिन्न राशियां और लग्न के जातक हैं, इनके जो वर्तमान ग्रह गोचर हैं, जिसमें अनेक प्रकार की अभी विषम परिस्थितियां हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। और साथ ही जिनकी विभिन्न प्रकार की जो दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं इत्यादि चल रही हैं, उनमें भी जहां कोई प्रतिकूल ग्रह इत्यादि हैं, उनसे भी त्राण मिलेगा, उनसे भी हमारी रक्षा होगी। अब राहु केतु के विषय में विचार करें, क्योंकि राहु की जो वर्तमान ग्रह गोचर की स्थिति है, वृषभ राशि में राहु हैं और वृश्चिक राशि में केतु का गोचर हो रहा है। ये दोनों स्थितियां कई दृष्टि से विवेचित की जा रही हैं। इनके विषय में बहुत सारे विचार आपको सुनने को और देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनकी जब हम गहराई में जाएंगे तो अनेक प्रकार के परिणाम इसमें बड़े चुनौतीपूर्ण भी हैं। और यह जो ग्रह हैं, जिन्हें महर्षि पाराशर ने और हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उसमें तमोग्रह के नाम से इन दोनों को संबोधित किया गया है। तो जो राहु केतु की जो स्थिति है, उस स्थिति में हम जो अर्चन करने वाले हैं, उस अर्चन में हम यह ध्यान रखें कि केतु के लिए विभिन्न प्रकार के पुष्पों को मिला लें और मिला करके उनमें हम थोड़ा सा एक कुल्थी करके एक अन्न जैसा आता है, वो थोड़ा सा ले लें, हम लोग बाजार से खरीद लाएं और कुल्थी को साथ में रख करके उसके द्वारा यह अर्चन करें। तो यह केतुजन्य जिनकी पत्रिका में परेशानी है, उसके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है। और इसी तरह से राहु के विषय में हम काली गुंजा से भगवती लक्ष्मी की आराधना करें। माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और बुद्धि के दाता भगवान गणपति और कुबेर हम सभी लोगों पर कृपा करें। दीपावली मंगलमय हो, आप सभी का कल्याण हो।